फ्रेंड्स, पहला क्लास कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने पहला सेट का जो पहला क्लास था 11 का, वो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो है आई डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक दे रहा हूँ। दोस्तों, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्लास 11 का जो सेट जो था पहला चैप्टर वो स्टार्ट किया गया है और जो है पहला क्लास ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, जो भी इस क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, वो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखें ताकि आपको हर एक वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि एक सीरीज़ में वीडियो बन रहा है। आपको अगर एक भी क्लास मिस होता है इससे आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। कल जहाँ पर एंड किए थे, कल हम लोग जो एंड किए थे वो किए थे कि जो है सेट को किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो सेट के अंदर क्या रहता है, सेट का नाम कैसे लिखा जा सकता है। तो कुछ बातें जैसे थी कि जैसे मैंने बताया था कि सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है उसको। तो और उसके जो अंदर में जो होते हैं, सेट के अंदर में जितने अवयव हैं, इन उसको अवयव कह सकते हैं या वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अवयव हैं, वस्तुएँ हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में अगर कहेंगे तो उसको कहेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो है किसी सेट को और किसी अवयव में क्या संबंध है, मतलब कि एक सेट का नाम है और सेट के अंदर जो अवयव है, एलिमेंट्स है, उसमें क्या संबंध, उसमें जो संबंध क्रिएट करना था तो उसमें क्या था, एप्सिलॉन नाम करके एक चीज़ आया था जो कि बताता था कि 1 अगर उसमें उस सेट में मौजूद है तो 1 बिलोंग्स टू, जिसको बोला था कि 1 सदस्य है ए का, ऐसे करके कुछ बताया था मैंने। ठीक है, तो ये सारी बातें हो चुकी थी, बिलोंग्स टू वगैरह सब हो गया था। आगे जैसे दोस्तों पढ़ते जाइएगा, क्लियर होता जाएगा। जब जैसे सवाल एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या करना है कि आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेना है। कुछ नॉलेज वाली बातें होंगी वो कवर करना है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले जो ज्ञान की बात है वो ये है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें याद रखें। तो देखिए, सेट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सेट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, खुद ब खुद सेट बना सकते हैं। जैसे हम लोग बोलें कि हम जैसे बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट का सेट ले लें। ठीक है, तो 9 क्लास के स्टूडेंट का सेट, तो 9 क्लास में जो स्टूडेंट है उसका सेट बन जाएगा। ठीक है, 9 फिर 10th क्लास के बॉयज़ का सेट वो बन जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि भारत के, यानी कि भारत में जितने जो स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट हैं, राज्य हैं, उनका सेट बना लीजिए, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसे जैसे मतलब कि ये सब सेट क्या है, हम लोग बना पा रहे हैं। ठीक है, सेट हम लोग बना भी सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि कुछ ऐसे सेट हैं जो कि ऑलरेडी बने बनाए हैं। ठीक है, सेट जो है पहले से बना हुआ है, उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यूज़ करना है। तो कुछ वैसे सेट का नाम देख लेते हैं हम लोग जो पहले से बनाया है। अब देखिए फटाफट, एन जानते हैं दोस्तों आप लोग, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश का भी थोड़ा नॉलेज रखिए, क्योंकि 11-12 पे मे भी 11-12 तक हिंदी चल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर इंग्लिश में ही किताब आती है अगर मैथ्स पढ़नी है तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश का भी नॉलेज रखना चाहिए। इसलिए मैं मिक्स करके थोड़ा पढ़ाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब देखिए, एन मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो एन जहाँ भी लिखा रहेगा सेट में तो समझ जाइए कि प्राकृतिक संख्या का वो सेट है। समझ में आ रहा है ना? तो एन मतलब है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4। अब 4 के बाद डॉट डॉट दिया, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा। अब देखिए, सेट लिखने का तरीका क्या है, मंडली ब्रैकेट में डालना है और उसके जो अंदर अवयव हैं, सदस्य हैं, उसको इस तरह से लिखना है, कॉमा के रूप में, कॉमा डालना है बीच बीच में। तो इसमें जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो अनंत तो लिख नहीं पाएंगे इसमें, तो क्या डालेंगे हम लोग, 3 डॉट डाल देंगे। 3 डॉट डाला जाता है, ओनली 3 डॉट्स। ठीक है, 1 2 3। इससे समझ में आ जाएगा कि आगे भी बढ़ रही है संख्या। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, दूसरा है z या i। ये बात को समझिएगा, z लिखें या i लिखें, दोनों का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो -इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब इधर जो है अनंत तक जाता है इस तरफ माइनस में। और धन पूर्णांक, एक हो गया धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। तो ऋण भी जाता है अनंत तक और धन भी जाता है मेरा अनंत तक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो z या i अगर लिख दिया कहीं पे, सेट में कहीं पर भी z और i दिखे तो आप समझ जाइए कि पूर्णांक का समुच्चय है। तो इसमें कहाँ स्टार्ट होगा, देखिए 3 डॉट, यहाँ पर 3 डॉट डालिए आप, और उसके बाद देखिए -3 -2, यहाँ डॉट डॉट, यानी अनंत से स्टार्ट हुआ है।
माइनस वाले अनंत से स्टार्ट हुआ है, यहाँ चला गया है 0 तक, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या है, यानी कि माइनस मतलब इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। यह सारा किस में आ जाता है? पूर्णांक संख्या में आ जाता है, ठीक है। तो z और i किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फिर है r, तो यह है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब r जो है वास्तविक संख्या, ये जो है पूर्णांक संख्या से भी बड़ी होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या आ जाती है? तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय भी आ जाएगा और अपरिमेय भी आ जाएगा, दोनों का जो मिला करके होगा उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। देखिए, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अगर r लिखा हुआ हो कहीं भी सेट में तो समझ जाइएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के बारे में बात कर रहा हो। तो अब इसको कैसे लिखेंगे भाई? तो इसको लिखने का बहुत बड़ी संख्या है, इसको आप डॉट से भी डिनोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी संख्या आ जाए, जैसे कि 1/2 इसमें आ जाता है, ठीक है, √2 आ जाता है क्योंकि अपरिमेय संख्या भी है, तो इसको लिखना संभव नहीं है। तो इसको लिखें हम लोग इस तरह से, देखिए x मतलब कि x जहाँ वेयर x इज ए रेशनल और इरेशनल, यहाँ पर सिर्फ ये बताया है कि x रेशनल होगा या इरेशनल होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, लिखना संभव नहीं है। इसको हम इस तरह से ही डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपको जितना समझ में आ रहा हो उतना ही समझिए ये वाली लाइन को, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। अभी मत ज़्यादा बुद्धि दिमाग पर जोर मत डालिएगा, ठीक है। जितना हो रहा समझ में आ रहा उतना ही रखिए, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर देखिए Q क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q तो जानते हैं परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखें, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। तो P/Q जहाँ PQ क्या है? PQ क्या है? PQ इंटीजर है, PQ क्या है? इंटीजर है, जिसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। और Q जो नीचे वाला जो हर है वो मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही इसका था डिफिनेशन। तो ये मेन मुझे बताना मकसद ये था कि ये सारे चीज़ ऑलरेडी सेट बने हुए हैं, कहीं भी ये n लिख दे तो समझ जाइएगा प्राकृत संख्या का जो है वो सेट बना हुआ है। z या i लिख दे तो पूर्णांक, r लिख दे तो वास्तविक और q लिख दे तो परिमेय संख्या। इतना के अलावा भी है, लेकिन इतना सा काफ़ी मैंने अभी दिया है आपको समझने के लिए। तो चलिए, इतना सब क्लियर हो गया। अगली बात है वो है ज़रूरी बातें में 2 चीज़ और ऐड करना है जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है। कुछ ज़रूरी बातें याद रखें। देखिए, किसी सेट को लिखने में अवयवों के क्रम महत्वपूर्ण नहीं होते। सबसे पहले क्या है कि जो भी सेट लिख रहे हैं, कोई भी सेट लिख रहे हैं, तो उसमें जो अवयव हैं उसको जो लिखने का ढंग है, यानी कि देखिए मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। a बराबर 1 2 3 4, ठीक है, एक सेट लिखा है जिसमें 1 2 3 4 है। b क्या है हमारा? 2 1 4 4 3। अब ये क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, लेकिन क्या है? अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये सीरियल वे में लिखा हुआ है, ये मिक्सअप करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो है जिसमें 2 ऐसे सेट जिसमें अवयव सेम हो तो क्या कहलाएंगे वो? कि बोथ आर सेम सेट, यानी कि सेम सेट ही कहलाएगा, अलग सेट नहीं कहलाएगा। जब तक कि अवयव सेम हैं, हमारे सेम टू सेम अवयव लिख रहे हैं लेकिन अलग अलग ढंग से लिख रहे हैं, तो वो दोनों सेट मेरा क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट यहीं पर। मान लीजिए कि x सेट लिखा जिसमें कि a c d है, और एक y सेट है जिसमें कि c a d है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ भी x बराबर a c d है, y बराबर c a d है, ठीक है। तो दोनों के अवयव सेम हैं, नंबर भी सेम दिख रहा होगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो क्या है? x y दोनों एक ही सेट है, अलग अलग सेट नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है क्लियर होगा। दोस्तों दूसरी जो बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी सेट को लिखने में अवयव दोहराए नहीं जा सकते। तो कोई भी सेट अगर लिख रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी सेट अगर लिख रहे हैं तो उसमें जो अवयव हैं एक सेट में एक तरह के अवयव ही रहेंगे। दोस्तों एक सेट बनाना है हमको, स्कूल नाम करके एक सेट बनाना है, स्कूल। तो स्कूल में ओ आपको पता है कि 2 बार आता है, ठीक है। तो हम जब सेट बनाएंगे तो SCHOL, 2 बार ओ नहीं लिखने वाले हैं। तो एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि एक घर है, उसमें एक फैमिली रहती है, उसमें मान लीजिए 5 भाई है, 5 भाई में से 2 भाई का नाम सोनू हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? अब किसको बुलाएंगे, कौन आएगा? सोनू नाम लिया, कौन आ रहा पता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक घर में कम से कम एक नाम का बंदा जो है एक ही होना चाहिए, तभी तो क्लियर होगा किसको बुलाना है, कौन आएगा, इस सब तरह का बातें। उसी तरह से एक सेट में तो जो भी चीज़ अवयव हैं वो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि हर एक अवयव का एक अलग अलग पहचान है, अलग अलग आइडेंटिटी है। जैसे कि आप लोग की अलग अलग आइडेंटिटी है। आपका नाम अगर घर में बाहर में कोई लेता है
कि इस घर का फलाना बंदा है, तो वो क्या होता है कि आपका नाम ले रहा है, आपकी आइडेंटिटी को बुला रहा है वो, ठीक है। अब आप ही की आइडेंटिटी का 2-3 बंदा हो जाए, मोहल्ले में तो हो सकता है लेकिन एक घर में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो एक सेट में जो अवयव हैं उसको दोहराए नहीं जा सकते। और दूसरा, पहला यही था कि सेट को लिखने में अवयव को जो है, अवयव के जो क्रम है वो महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी क्रम में लिखें, अवयव अगर सेम है, सदस्य अगर सेम है, तो दोनों सेट बराबर होगा। और किसी भी सेट को लिखने में अवयव दोहराए नहीं जा सकते। ये दो बातें को आपको बहुत ही क्लियरली समझना है और बहुत अच्छे समझना है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो प्लीज़ जो है आप जो है कमेंट करके बताइए कि आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। नया चीज़ हम लोग को पढ़ना है वो ये है कि समुच्चयों को निरूपित करने की विधियाँ, समुच्चय को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कितने तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है वो तो मैंने बता दिया कि एक किसी भी जो सेट का है एक नाम होता है जो कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कि उसके अंदर अवयव लिख सकते हैं मंझली ब्रैकेट में, ठीक है। मंझली ब्रैकेट में डाल के उसके अवयव जो है आप कॉमा डाल करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है लिखने का। अब जो है मतलब कि अब जो बात कर रहे हैं हम लोग, कितनी विधि है जो है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। तो कितनी विधियों से हम लोग समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं ये अब सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला मेथड है, यहाँ पर 2 मेथड है दोस्तों, 2 मेथड है, पहले मैं बता रहा हूँ। तो जो पहला मेथड है उसको कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सारणीबद्ध फॉर्म। ये जो है बहुत ही ईजी तरीका है लिखने का, जिस तरह से हम लोग अभी लिखते आ रहे हैं बस वही तरीका है। तो जैसे लिखिए रोस्टर फॉर्म इंग्लिश में। तो एग्जाम्पल मैंने पहला नंबर दिया, 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय निकालना है। 7 से छोटा लेना चाहिए हम लोग को, और सम धन पूर्णांक। तो सम धन पूर्णांक, सम मतलब क्या हो गया, जोड़ा वाला, मतलब 2 से जो कट जाए, ठीक है। तो 2 से कटने वाला जितना है सब धन पूर्णांक के समुच्चय निकाले। तो धन पूर्णांक समुच्चय देखिए क्या कौन कौन आ सकता है, 7 से कम होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2, 3 तो नहीं होगा, 4, फिर 5 नहीं होगा, 6 के बाद फिर 8 पहुंच जाएगा। तो 8 तो नहीं लेना है क्योंकि 7 से कम बोल रहा है, तो 2, 4, 6। तो ये तरीका जो लिखने का है यही, इसी को कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, इसी को कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वर, तो स्वरों का समुच्चय लिखना है। तो जितने भी स्वर हैं तो आप लोग को पता है कि 5 होते हैं, A-E-I-O-U। अब इस तरह से दिया हुआ है, इसको हमको सेट में लिखना है। तो एक सेट लिख दिया, तो ये बी एक सेट बनाया, उसके अंदर हम इसको डाल दिया, ठीक है। तो ये बन गया क्या, इसको हम दोनों को क्या लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका है लिखने का, आपको जा कर के कोई भी समुच्चय को, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे तरीके के साथ। दोस्तों दूसरा जो फॉर्म है, जो दूसरी विधि है जिससे हम लोग सेट को लिख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो पहले वाला फॉर्म था रोस्टर फॉर्म, उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब देखते हैं कैसा होता है। देखिए दूसरा फॉर्म है समुच्चय निर्माण रूप। जो दूसरा फॉर्म है समुच्चय निर्माण रूप, इसको कहते हैं, इसका नाम है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म, पहला था रोस्टर फॉर्म, दूसरा है टैबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी जो सेट जो लिखते हैं, तो सेट को पूरा नहीं लिखते हैं, अवयव के रूप में नहीं लिखेंगे उसको, क्योंकि कई ऐसे भी सेट होते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब उसको लिखना जो है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसको आप डॉट डॉट करके भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आगे कुछ और नंबर हो जाता है, तो उसको लिखना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इस तरीके के लिए जो है एक सेट का इजाद किया गया जिसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप। और उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको उसका डिटेलिंग लिखना पड़ता है, यानी कि वो क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किससे बिलोंग करता है, बस एक लाइन में उसको लिखना है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये फलाने हैं, ये ढिकाने, जो भी चीज़ है, तो ये समझ में आ जाता है पढ़ने वाले को कि ये किस तरह का सेट है। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों को सार्वनिष्ठ यानी कुछ स्पेशल गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी के रूप में लिखा जाता है। उसका कुछ स्पेशल फीचर रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, जिसके हिसाब से उसको लिखा जा सकता है। तो अभी एग्जांपल दीजिए। देखिए अगर हम बोलें कि एक सेट बनाना है हमको जिसमें कि आप अंग्रेजी के वर्णमाला का जो स्वर होता है यानी कि A-E-I-O-U, उसका एक सेट बनाना है, तो आप रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं उसको, बहुत ईजी है। तो A-E-I-O-U ये मेरा हो गया कौन सा सेट, सेट तो है ये, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि 4 से 5 ही अवयव हैं, तो लिख दिया उसको मैंने। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें सारणी ये समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, तो A बराबर X, यहाँ पर देखिए X लेते हैं, X
एक वेरिएबल है, ठीक है। x को माना जाता है, आप x मानिए, आप y मान लीजिए, आप z मान लीजिए, जो मानना मानिए। यहाँ पर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो x। x मतलब कहने का मतलब हुआ वो अवयव। अवयव को एक एक करके नहीं लिख करके कह रहे हैं कि जो भी चीज़ होगा, जो भी अवयव होगा वो x ही होगा, ठीक है। तो x जहाँ, इसको पढ़ते हैं x वेयर, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब यहाँ पर आदमी क्या है कि लोगों को क्लियर हो गया कि x क्या है भाई। तो x एक सेट है जिसमें कि x जो है मेंबर जो हैं, उसके जो मेंबर सदस्य हैं वो x के रूप में हैं। यानी कि x में जो जो मान बैठाते चले जाइएगा वो मेंबर बनते चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक तरह से फर्मा टाइप का हो गया, फर्मा में आप डालते चले जाइए और निकलता चला जा रहा है, उस तरह का चीज़ है। तो x क्या है, एक फर्मा टाइप का, उसमें आप डालिए, लेकिन कुछ हिसाब से डालना पड़ेगा। तो x जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो x लेना है जहाँ की अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर होता है उसको डालना है। तो x जो है वो a भी हो गया, x आपका x के a के बाद e भी हो गया, i भी हो गया, o भी हो गया, u भी हो गया। अब इसको हमको पूरा लिखना नहीं पड़ा, हमको सिर्फ उसका प्रॉपर्टी लिख दिए। अब बाकी लोग समझ में आ गया उसको, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब बताता हूँ, चलिए एक और एग्जांपल देख के देखते हैं। दोस्तों एक बी सेट बनाना है हमको, और बी जो सेट बनेगा वो हमको बनाना है टैबुलर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण मेथड, समुच्चय निर्माण रूप में बनाना है, ठीक है। तो अब उसका जो गुणधर्म क्या है, गुणधर्म मैं बता देता हूँ कि क्या होना चाहिए उसमें। उसमें होना चाहिए कि 10 से छोटा होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए। यानी कि एक सेट बनाइए जो कि 10 से छोटा हो, सम संख्या हो। तो आप जो रोस्टर फॉर्म में बनाइएगा, रोस्टर फॉर्म में बनाइएगा वो आपको 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जो 10 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन हो जाएगा, सम संख्या लेना है, सम संख्या लेना है, ठीक है। 10 से छोटा तो कौन कौन हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, बस इतना ही होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसी को हम बोल दें कि आप टैबुलर फॉर्म में लिखिए, यानी कि समुच्चय निर्माण मेथड में लिखिए। चलिए तो क्या लिखना है हमको, b बराबर x, जहाँ x क्या है तो लिखिएगा x सम संख्या है, ठीक है। x क्या है, सम संख्या। पहले तो ये करना है हमको कि x सम संख्या है, वो भी हमको समझाना होगा, यहाँ पे बताना होगा। तो x जहाँ x सम संख्या है और x क्या है, छोटा है 10 से। समझ में आ रहा है, देखिए कितना इजी वे में हो गया, हमको एक ही लाइन में सारा चीज़ हो गया। यहाँ 100 भी लिख सकते हैं, 150, 200, 1000, लाख, जो लिखने का मन करे लिख दीजिए। अब यही चीज़ संभव था उसमें टेबुलर में लिखने का, लाख से छोटा लिखें बैठ के, तो लाख से छोटा लिखें तो कैसे हम डॉट कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर डॉट दे देंगे तो वो कंटिन्यू चला जाएगा डॉट को, ठीक है। डॉट दे करके 1 लाख करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसके पेचीदगी को, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको ठीक करने के लिए हम लोग इसको किस में लिख रहे हैं, आपको टैबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखिए x है जहाँ x सम संख्या है और x छोटा है 10 से, दोनों चीज़ गुणधर्म के हिसाब से दोनों प्रॉपर्टी यहाँ बता दिया, वो क्लियर हो गया सबको कि हाँ यही चीज़ है। तो टैबुलर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा टफ होता है, ज़रा सा रोस्टर से, लेकिन वो बड़े बड़े जो सेट होते हैं उसको लिखने में वो सक्षम होता है, बहुत ही अच्छा वो सेट है। तो 2 तरह के सेट हम लोगों ने पढ़ा, एक था एक आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा है टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सीधा सीधे लिखा जाता है, टैबुलर फॉर्म में उसके गुणधर्म के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको एक लाइन में लिखा जाता है, जिससे वो पता चलेगी किस तरह का वो सेट है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्लासेस। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ और डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ताकि पहले वीडियो आप क्लियर कीजिएगा तभी दूसरा वीडियो क्लियर हो पाएगा। एक सीरीज़ में पढ़िएगा तब क्लियर होगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और भी कुछ आपको आइडियाज़ हैं तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो मैं डालूँ तो आपको सबसे पहले पहुँचे, और उसको आप देख के कंप्लीट कीजिए। दोस्तों कंप्लीट कीजिए, बहुत वास्ट चैप्टर है और कुछ नई नई चीज़ें हैं। 10th क्लास नहीं है दोस्तों, 10th से थोड़ा सा अबव अब लोग कॉलेज में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10th में जितना पढ़े हैं, चैप्टर भले वास्ट है लेकिन टॉपिक थोड़े से कम है, ठीक है। नए चीज़ को ज़्यादा एडप्ट किया गया है 11th में, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा 2023 में, अगर इस तरीके से पढ़ते रहें तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।